ठीक है, मैं स्टार्ट करती हूँ। क्वेश्चन नंबर 4 का ए पार्ट। क्वेश्चन कह रहा है इंटीग्रेट एक्स, और यहाँ पर आपका साइन है रूट का x+2 इंटू में dx। मुझे इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है बाय द इंटीग्रेशन मेथड। तो जब भी आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करो, आप हमेशा क्या लेट करो, लेट u इज इक्वल टू x+2। आपने x+2 को यहाँ पे ये मान लिया, और आप इसे ऐसे भी लिख सकते हो कि x इज इक्वल टू यू माइनस का 2। अगर आप 2 की वैल्यू को u के पास ले जाओ, एंड अगर नाउ डिफरेंशिएटेड, अगर इसे डिफरेंशिएट करोगे तो जो x है वो आपका हो जाएगा dx, u की जगह du, और ये जो 2 है एक कांस्टेंट नंबर है, इसे डिफरेंशिएट करने पे आपको 0 ही मिलेगा। अब हम इसे पुट करने का काम करेंगे। अब जैसे यहाँ पर ये x था, तो अभी आपके सामने x को मैंने क्या मान लिया, u-2, तो मैं इसे यहाँ पे लिखूंगी u-2। और पूरे x+2 को मैंने क्या माना था आपके सामने, अभी u माना था, तो इसे मैंने ले लिया रूट u। और जहां पर आपका dx लिखा था वहां पे हम क्या लिख सकते हैं, du लिख सकते हैं। अब इसमें एक चेंजेस और कर लेते हैं कि जहां पर आपका ये रूट लिखा हुआ है ना, अगर मैं रूट हटा दूं तो क्या पुट करूंगी, 1/2। तो u-2, और यहाँ पर u की पावर 1/2 इंटू में du। अगर आप इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पर u के पास कौन सी पावर है, 1 की पावर। बेस सेम होता है तो पावर ऐड हो जाती है, तो क्या हो जाएगा, u की पावर 3/2 माइनस का 2u की पावर 1/2, और इनटू में डी। तो अलग अलग वैल्यू को यहाँ पे इंटीग्रेट करते हैं, एक बार इसको इसके साथ इंटीग्रेट करते हैं और एक बार इसको इसके साथ इंटीग्रेट करते हैं। तो u की पावर 3/2 इंटू में डी यू, माइनस का साइन, 2 एक कांस्टेंट नंबर है, इसे बाहर निकाल लो, u की पावर 1/2 इंटू में डी। जब इस केस को हम इंटीग्रेट करेंगे तो फॉर्मूला क्या यूज करेंगे, x की पावर n+1 अपॉन में n+1। तो इंटीग्रेट के केस में आप यहाँ पर पहले ऐसे बॉक्स सा बना लो, u की पावर 3/2 प्लस का 1 अपॉन में 3/2 प्लस का 1। हाँ जी, आ जाओ। और u की पावर 1/2 प्लस का 1 अपॉन में 1/2 प्लस का 1। आप इसे सॉल्व कर लेते हैं। ऊपर अगर आप एलसीएम लोगे तो 3 + 2 5, यानी कि u की पावर 5/2, और यहाँ पर भी 5/2, माइनस का 2 u की पावर 3/2 अपॉन में 3/2। अब ये 2 ऊपर चला जाएगा, 5 नीचे आ जाएगा, तो 2 अपॉन में 5, u की पावर 5/2। 2 2 4 में डायरेक्ट उसे मल्टीप्लाई करें क्योंकि 2 ऊपर जाएगा आपका, एंड u की पावर 3/2 प्लस का 6। अब जहां पर ये u बैठा है वहां पर हम डायरेक्टली वैल्यू पुट कर लेते हैं। कौन सी वैल्यू पुट करेंगे, x+2 की। तो यहाँ पर 2 अपॉन में 5, u की जगह x+2 की पावर 5/2 माइनस 4/3, x+2 की पावर 3/2 प्लस का c। ये हो गया आपका फाइनल आंसर। ये लो, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ये आपका फर्स्ट स्टेज है। ये क्वेश्चन नंबर 4 का ए पार्ट था। नेक्स्ट आउट बताओ, क्वेश्चन नंबर 4 में कोई भी पार्ट आपका कोई और डाउट है तो। कोई और डाउट है भाई, बताओ जल्दी। नो मैम। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 भी चेक कर लो। क्वेश्चन नंबर 5 में कोई डाउट है आप लोगों का। पल्लवी का लास्ट है क्वेश्चन नंबर 5 का डी पार्ट। यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है y इज इक्वल टू 2e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x, एंड d² y अपॉन में dx का स्क्वायर इज इक्वल टू ky। और मुझे क्वेश्चन में कहा गया है कि फाइंड करिए आप लोग अपनी k की वैल्यू। चलो अब सॉल्व करना स्टार्ट कर देते हैं। क्वेश्चन देखकर ये तो पता चल गया ओम आपको, पल्लवी की, इस क्वेश्चन के अंदर आपको डबल डिफरेंशिएट करना है। और डबल डिफरेंशिएट आप लोग करोगे कैसे, स्टार्ट कर देते हैं। फर्स्ट पॉइंट, इक्वेशन है y इज इक्वल टू 2e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x। पहले सिंगल डिफरेंशिएशन करते हैं, यानी कि dy अपॉन में dx इज इक्वल टू, अगर आप पहले बार डिफरेंशिएट करेंगे तो उस केस में ये 2 की पावर ex है,
तो इसे डिफरेंशिएट करने के बाद, इस पूरी लाइन को डिफरेंशिएट करने के बाद क्या आंसर आ जाएगा ओम आपका, अगर आप इसे पहले डिफरेंशिएट करेंगे तो, और इसमें कौन सा रूल अप्लाई करेंगे, कोई आइडिया? मैम ई एक्स को यू मानेंगे, नहीं ऐसा कुछ। नहीं, रूल रूल कौन सा यूज करोगे? जैसे आपके पास तीन रूल होते हैं, प्रोडक्ट, क्वेश्चन या चेन रूल, तो इसमें से कौन सा रूल अप्लाई करके आप इसे डिफरेंशिएट कर सकते हो? मैम चेन रूल ही ज्यादा सही रहेगा, प्रोडक्ट रूल तो दिख नहीं रहा लगने को। क्यों, प्रोडक्ट रूल तो बहुत इजीली लग जाएगा तुम्हारा, वो कैसे? अगर तुम इसमें डिफरेंशिएट करोगे तो जैसे ये वाला वैल्यू है तुम्हारा, तुम इसे डिफरेंशिएट कर रहे हो, तो इसमें 2e की पावर x में अगर आप इसे डिफरेंशिएट करेंगे, सिर्फ इतने पार्ट को अलग डिफरेंशिएट कर सकते हो और इतने पार्ट को अलग डिफरेंशिएट कर सकते हो। तो यहाँ पर तुम्हारा आंसर क्या आ सकता है अगर तुम पहला डिफरेंशिएट करोगे? ये तुम्हारे पास हो गया फर्स्ट पार्ट, ये तुम्हारे पास हो गया सेकंड पार्ट। अगर तुम यहाँ पे पूरी इक्वेशन को डिफरेंशिएट करोगे 2e की पावर x को, तो यहाँ पे आपके सामने क्या दिखेगा? खाली 2 दिखेगा या e की पावर x दिखेगा? मैम अगर हम पूरा डिफरेंशिएट करेंगे टू ई की पावर हम्म। एक्स को तो दिक्कत हो जाएगी। नहीं नहीं, मेरे को ये पूछना है आपसे कि जैसे मैं डिफरेंशिएट कर रही हूँ, तो डिफरेंशिएट करने के बाद जो मेरा पहला आंसर आएगा, कोई भी आप रूल अगर अपनी मर्जी से यूज कर रहे हो, तो वो कैसे यूज करके आप इसका आंसर लेकर आ सकते हो यहाँ पर फर्स्ट डिफरेंशिएशन पे, मैं सिर्फ इतना आपसे पूछ रही हूँ। मैम टू को बाहर ले लेंगे और ई एक्स को हम्म। डिफरेंशिएट करेंगे। चलो डिफरेंशिएट कर लेते हैं। अगर मैं आपको इसमें डिफरेंशिएट करूंगी तो 2 × e की पावर x, ये तो ऐसे हो जाएगा। अब यहाँ पर अगर आप इसे डिफरेंशिएट करेंगे, तो अब e की पावर -x में एक बार तो माइनस का साइन और एक बार e की पावर -x आएगा, क्योंकि ऊपर जो माइनस की पावर वैल्यू है वो नीचे उतर के आएगी। ये मेरा डायरेक्ट आंसर आ रहा है ओम फर्स्ट डिफरेंशिएशन पे। अब इसमें ये बताओ आपको क्या ये पॉइंट समझ आया कि मैंने फर्स्ट डिफरेंशिएशन पे ये ऐसे लिखा? यस मैम। ठीक है, तो ये ओम मैंने आपके सामने फर्स्ट डिफरेंशिएशन करा। अब मैं अगर इसे दोबारा से डिफरेंशिएट कर दूं, d² y और dx², दोबारा से डिफरेंशिएट हम लोग कर रहे हैं। अब इस केस में 2e की पावर x, लेकिन ऊपर से पावर ये जो नेगेटिव है फिर आएगा, तो ये पॉजिटिव क्या हो जाएगा, e की पावर -x हो जाएगा अगेन। जब आप लोगों ने इतना कर लिया तो ये देखो जरा आप, आपका ये जो पूरा आंसर है d² y/dx², किसके इक्वल हो रहा है? आपके y के इक्वल आ रहा है। यानी कि y = y, अगर y = y है तो किसके इक्वल हो जाएगा ये? 1 के इक्वल हो जाएगा। यानी कि k का आंसर कितना होगा आपका? 1 होगा। इस क्वेश्चन को आपको ऐसे करना था। इसका भी आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो। ले लिया भाई? कहाँ पर? क्योंकि आपके पास पावर है ना, देखो, इस पावर को जब दोबारा डिफरेंशिएट करोगे, जब पहली बार उतारा तो माइनस उतरा, दूसरी बार उतरेगा तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा ना आपका। ठीक है, ये हमारा जून 25 का पेपर कंप्लीट हुआ है। अब एक चीज आप ध्यान से सुनना, अभी हमारे पास करने के लिए December 24, आपका June 24, December 23, June 23, आपका December 22, June 22, December 21, June 21, December 20 and June 20, December 19 and June 19, December 18 and June 18। और ऐसा नहीं है कि इनके अंदर जो क्वेश्चन आप लोग देखोगे कि हर बार हमें कोई नया क्वेश्चन मिलेगा। मोस्टली आपको ये पता है कि मैथ्स में और पीसी में आपके क्वेश्चन रिपीटेड हो रहे हैं। अगर आप इन्हें काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, 14 पेपर, और ऊपर से हमने ये जो करा है टोटल 15 पेपर। 15 पेपर अगर आप लोग अच्छे से मेरे साथ थोड़ा सा प्रॉपरली मैनेज करके कर लेना, तो हमारे पेपर निकल जाएगा। अब आपको क्या करना है, ये जो पूरा पेपर आप लोग देख रहे हो ना, ये पूरा का पूरा पेपर आपका June 25 का, मुझे बस इतना बताओ, महिमा, आमिर, ओम और पल्लवी, संडे को दोपहर को 1 PM ऑनलाइन मोड में क्या आप इस पेपर का टेस्ट रख दे सकते हैं? मैम। हाँ बोलो। मैम वो बर्थडे का बोला था मैंने संडे को। तो आप अपनी तो छुट्टी कर लो। फिर बाकी बच्चे बताओ, ओम, आमिर, पल्लवी का तो ओके है?
मैम दे दूंगा, लेकिन थोड़ा लेंथी हो जाता है। अबे कोई बात नहीं, लेंदी होने तो पेपर में पास भी तो होना है। पता है अभी की मेहनत बाद में रंग लाएगी। मैं ओम एक छोटी सी बात बताती हूँ, पता है क्या, इतने साल के एक्सपीरियंस में ना मुझे, मैं आपको इसे इतना क्लियर करूंगी, बहुत सारे बच्चे ना जैसे बीसीए ज्वाइन करते हैं और पूरा पूरा बैच ज्वाइन करता है बहुत आराम से, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बीसीए के 6 तक जब आते हैं ना बच्चे, तो बीसीए के 6 सेमेस्टर में अभी तक का अगर आप मेरा पीरियड कुछ मतलब पुराना 14-15 साल का मैं आपको रिकॉर्ड बताऊं, तो अगर एक बैच में मेरे मान लो 30 स्टूडेंट है या एक बैच में 40 स्टूडेंट है, इस साल का भी जून का पास आउट का रिकॉर्ड ये है कि अभी तक के रिकॉर्ड में अगर मान लो लास्ट बैच में 40 बच्चे थे, तो उस बीसीए 6 के रिकॉर्ड में ये मान के चलिए आप सिर्फ 32 बच्चे पूरे होल बीसीए के पेपर को अपना क्लियर कर पाए हैं। 8 बच्चे ये वो हैं, मैम आज यहाँ जाना है, मैम आज ये फीवर हो रहा है, मैम आज ये आफत आ गई, आज ये शादी में जाना है। ये जो 8-9 बच्चे होते हैं ना, ये उस कैटेगरी के होते हैं। और ये जो 32 बच्चे हैं ना, ये मैं आपको सही बता रही हूँ, उन्होंने फर्स्ट सेमेस्टर से एंड तक ना बहुत मेहनत करी है। और ये जो हमारी इंडिया की गवर्नमेंट है ना, इसका रूल क्या है, ये आपको कभी भी ना बीसीए की डिग्री पूरे 3 साल के देने से थोड़ा सा रोकेगी। क्यों? क्योंकि अगर एक साथ सारे बच्चों को डिग्री मिल गई तो मार्केट में रिसेशन नहीं आ जाएगा, जॉब्स कहाँ से आएंगी। तो इसलिए ये लोग एंड में रोकेंगे ही रोकेंगे हर साल। आपका धीरे 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 बीसीए देखना टफ होता जाएगा। और मैं ये नहीं चाहती हूँ किसी भी बच्चे का ना पेपर रुके किसी भी सेमेस्टर में, क्योंकि आप देखो अगर कोई भी गलती से बैक आती है ना, तो बर्डन पड़ जाता है कि अरे पुराना पेपर भी पढ़ना है और नया सेमेस्टर भी पढ़ना है। तो इसलिए आप लोग लेंथी हो चाहे कुछ हो, एक्स्ट्रा खाना खा लेना, आलू के परांठे खा लेना, लेकिन पेपर टेस्ट जरूर दे दो भाई। ठीक है वो। ओके मैम। संडे को कहीं जाना तो नहीं है कॉलेज वगैरह हूँ तुम्हें? मैम कॉलेज की तो छुट्टियां पड़ गई। चलो ये बढ़िया है। आमिर आप बताओ। मेरी कॉलेज की छुट्टी कब होगी? अरे आमिर कहाँ चले गए? हाँ मैम। दे दोगे ना? कभी तुम सोते रह जाओ संडे को कि आज मैं नींद पूरी कर लेता हूँ। सोना मत। हाँ दोपहर को 1 बजे तक उठ यस जाते हैं, वैसे तो सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में 4 बजे उठना चाहिए, पर आजकल बच्चे उठते नहीं है। मैम ठंड चलो, भी तो हो रही है, 4 बजे तो रात हो रही होती है। वो राक्षस बच्चों, ठंड नहीं हो रही होती है, ठंड हर साल पड़ती है। तुम अपना मन पक्का करो, सुबह 4 बजे उठोगे ना तो बहुत अच्छा पढ़ाई होती है, एक बढ़िया सी कॉफी के साथ। चलो अभी ना तुम लोगों को पीसी का टेस्ट देना है। मैं तुम्हें 15 मिनट दे रही हूँ, ऑनलाइन वाले बच्चों को रिवाइज कर लो। 15 मिनट में रिवाइज करना है जल्दी से, ठीक है? ओके मैम। हाँ।